हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। जैसे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, हम बहुत बड़े यानी जैसे एचआरए, आरएफए, मोटर कार और सिमिलर टाइप के परक्विजिट एंड अलाउंस भी कवर कर चुके हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर आए हैं, टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मतलब अगर एम्प्लॉय बीमार है या एम्प्लॉय के घर वाले बीमार है, मतलब अगर एम्प्लॉयर ने यानी कंपनी ने मदद की है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार लिखते हैं, टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। छोटे छोटी बात हम इसमें लिखेंगे और ये टॉपिक भी बाकी सब की तरह पूरा हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं, टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ये अगर टैक्सेबल होगी, इफ इट इज टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल कब होगी और कब नहीं होगी ये तो हम देखेंगे। इफ इट इज टैक्सेबल देन only in hands of specified employee। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन कौन आता है ये तो हमने पहले ही देख लिया है। तो चलिए लिखते हैं, टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी में पॉइंट नंबर फर्स्ट वो क्या कहता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर in India is fully exempt from tax if following condition are fulfilled। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर इन इंडिया इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। मतलब हम नीचे कुछ बात लिखने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है टैक्सेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, तो ये एग्जम्प्ट होता है, वही एग्जम्पशन हम पढ़ने जा रहे हैं। पर आपको जो मेडिकल फैसिलिटी मिली है वो इंडिया में होनी चाहिए, और अगर आपने नीचे दिए गई कंडीशन का पालन किया तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए वे कंडीशन लिखते हैं क्या है। तो कंडीशन तो हम लिख लेंगे, मैं आपको वैसे एक बार ओरली बताता हूं कि कंडीशन ये है, जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है ना, वो या तो ऐसे हॉस्पिटल, ऐसी डिस्पेंसरी, ऐसे क्लिनिक में हुआ हो जो एम्प्लॉयर का हो, यानी कि जैसे ESIC, एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या होता है, कंपनी आपका कार्ड बनाती है, आप वहां पे ट्रीटमेंट करा सकते हो। ऐसी अगर कोई सिमिलर हॉस्पिटल है विच इज रन बाय और मेंटेन बाय कंपनी, अगर उसमें आपका इलाज हुआ है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर कोई हॉस्पिटल जिसको सरकार ने अप्रूव किया या फिर इनकम टैक्स ने अप्रूव किया, अगर आप यहां पर इलाज कराते हो तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऐसे ही अगर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने आपका किया है या आपकी फैमिली का किया है या फिर उसका रीइंबर्स दिया है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है
जिस हॉस्पिटल, जिस डिस्पेंसरी, जिस क्लिनिक में आपका ट्रीटमेंट हुआ है वो या तो एम्प्लॉयर का है या फिर अप्रूव किया है सरकार ने या फिर इनकम टैक्स ने, और मेडिकल इंश्योरेंस अगर फैसिलिटी आपको मिली है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और याद रहे, अगर LIC आपको मिला है यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस अगर कंपनी ने कराया गया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो चलिए इसमें कुछ पार्ट्स लिखते हैं कि किन कंडीशन को आपको पूरा करना है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी provided to employee or his फैमिली मेंबर। जो मेडिकल फैसिलिटी आपने एम्प्लॉय या फिर उनके फैमिली मेंबर को दी है इन अ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और क्लिनिक। ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी डिस्पेंसरी, ऐसा क्लिनिक, ऐसा कोई भी अदर नर्सिंग होम which is maintained by the employer, which is maintained by the employer। तो हमने क्या देखा कि ऐसी मेडिकल फैसिलिटी जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई या फिर इनके फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की गई, ऐसे अस्पताल में, ऐसे क्लिनिक में, ऐसे डिस्पेंसरी में विच इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ बिल। सारे रीइंबर्समेंट की बात नहीं हो रही, जो हम लिखने जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। reimbursement of medical bill of employee or his family member or his family member related to a hospital which is maintained by government or by local authority or by CCIT यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर कैंसर, टीबी। जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसके लिए अगर सरकार ने कोई हॉस्पिटल अप्रूव किया है और आपकी कंपनी उसमें आपके मेडिकल बिल का रीइंबर्समेंट करती है तो वो भी आपका एग्जम्प्ट है। या फिर एड्स, ये कुछ सिमिलर बहुत बड़ी बीमारी होती है, इनके लिए अगर आपको कोई रीइंबर्समेंट मिला है देन इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। थर्ड पॉइंट, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको हम मेडिक्लेम बोलते हैं और रीइंबर्समेंट ऑफ इट related to employee or his family member। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी केस में फॉल करते हो तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने तीन बात क्या लिखी। फर्स्ट, जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी दी गई है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है, ऐसी डिस्पेंसरी है, ऐसा क्लिनिक है विच इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। सेकंड, आपको कोई रीइंबर्समेंट मिला है किसी बड़ी बीमारी का
और वो रीइंबर्समेंट जो बिल है कैसे हॉस्पिटल का होना चाहिए, विच इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि जो मेडिकल इंश्योरेंस या फिर उसका रीइंबर्समेंट आपको मिलता है आपके लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए, तो वो भी आपका एग्जम्प्ट होता है। चलिए एक बार देखते हैं कि ये फैमिली मेंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है। फैमिली मेंबर इक्वल्स टू स्पाउस यानी आपके पति या आपकी पत्नी प्लस चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन प्लस डिपेंडेंट यानी कि होली डिपेंडेंट पेरेंट्स या फिर आपके ब्रदर्स या फिर आपकी सिस्टर। याद रहे क्या लिखा है, विच इज होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, तो वे फैमिली मेंबर में इंक्लूड हो गए और उनकी छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब एक दूसरा केस बनाते हैं। इफ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, अगर मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की गई तो आपको एग्जम्पशन कैसे कैसे मिलेगी, आइए लिखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मेडिकल एक्सपेंडिचर फैसिलिटी यानी कि जो हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चा है उसमें जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, एग्जम्प्टेड अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, क्योंकि अब मामला आ गया फॉरेन का, तो फॉरेन करेंसी में कौन डील करता है, आरबीआई, यानी जो भी रेगुलेटेड बॉडी होती है वो होती है आरबीआई। तो आरबीआई जितना खर्चा परमिटेड करेगी, जितना खर्चा अप्रूव करेगी, जितना खर्चा रीजनेबल लगेगा उतने की छूट आपको मिलेगी, बाकी पोर्शन पे एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा केस, कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट विद वन अटेंडेंट, यानी कि जो आपके होते हैं केयर टेकर। भाई अगर कोई अपना इलाज कराने जा रहा है तो उसके साथ कोई केयर टेकर भी जाएगा, तो इस केस में भी क्या होगा, एग्जम्प्टेड अप टू परमिटेड बाय आरबीआई। और याद रहे वन अटेंडेंट अलाउ करेंगे, अगर ज्यादा जाएंगे तो टैक्स लग जाएगा। तीसरा आता है जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, उस केस में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑफ पेशेंट विद वन अटेंडेंट, यानी कि केयर टेकर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अमाउंट जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, बट इफ अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम जीटीआई excluding this travel cost does not exceed ₹2 लाख, मतलब ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट होगा अगर जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस परक्विजिट, यानी इस कोस्ट को हटाकर देखना है, अगर 2 लाख तक की है तो ये सारा आपका फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। याद रहे जो ऊपर 2 अमाउंट है उनको आपको ऐड करना है ग्रोस टोटल इनकम में,
जो भी टैक्सेबल पोर्शन होगा उसको आपको ऐड करना है। उसके बाद 2 लाख की लिमिट देखनी है। अगर जीटीआई 2 लाख तक है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी इस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल से, वरना एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने 3 बातें पढ़ी। अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर फैसिलिटी है तो एग्जम्प्ट है अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, वहां पे रुकने का खर्चा विद 1 अटेंडेंट एग्जम्प्ट है अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, और जाने आने का खर्चा फुल्ली एग्जम्प्ट है अगर आपकी जीटीआई एक्सक्लूडिंग दिस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज अप टू 2 लाख, तो ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट है। चलिए एक बार कुछ नोट लिखते हैं। जैसे नोट है आपका, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अगर आपको हर महीने मिलता है तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस विच इज फिक्स्ड इज फुल्ली टैक्सेबल। तो अगर आपको कोई मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि फिक्स है तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। दूसरा नोट, अदर प्राइवेट बिल रीइंबर्समेंट, यानी कि जो ऊपर कवर नहीं हुए अगर उनका पैसा आपको मिलता है देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, और सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा वेदर स्पेसिफाइड और नोट। तो 2 नोट हमने क्या देखे, अगर मेडिकल अलाउंस आपको फिक्स मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, और अदर प्राइवेट बिल रीइंबर्समेंट अगर होता है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो चलिए एक बार रीड करते हैं अपनी बुक से और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मेडिकल फैसिलिटी इज टैक्सेबल एज अंडर, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया, तो केस आपके क्या निकलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, देन इट शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। केस नंबर 2 क्या कहता है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली ऑफ एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी हॉस्पिटल approved by government for its employee, then it is fully exempt. Payment oblique reimbursement by employer of medical expenses incurred by an employee on himself यानी खुद पर और his family in a hospital which is approved by the CCIT Chief Commissioner of Income Tax for the prescribed disease। prescribed disease जो हमारी क्या है, जैसे कैंसर, टीबी, एड्स एटसेट्रा, जो भी सीसीआईटी हमको कह दे कि ये प्रेस्क्राइब डिसीज है और इसके लिए छूट मिलेगी, देन इट शैल बी फुल्ली एग्जाम। एम्प्लॉय मस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम, एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरेगा तो उसको बताना होगा, यानी उसको कुछ अटैचमेंट यानी कुछ फॉर्म्स देने होंगे, जैसे आ सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्पेसिफाई द प्रेस्क्राइब्ड डिजीज और alignment for which hospitalization was required and a receipt for the amount paid to the hospital, और जितना भी बिल आपने पे किया उसकी एक रिसीट भी देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज मेडिक्लेम obtained by the employer for his employee, it also exempt any reimbursement by employer of any insurance premium पेड बाय एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ, तो हेल्थ के इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, मेडिक्लेम, और द हेल्थ ऑफ एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर, देन इट शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, केस और ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, जितना आरबीआई कहेगी, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड पेशेंट प्लस
वन अटेंडेंट यानी केयर टेकर एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, cost of travel plus one patient attendant oblique caretaker exempted only when gross total income of the employee excluding this cost of travel यानी इसको हटा के does not exceed 2 lakh per annum। टैक्स पॉइंट क्या कहता है? इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम सीलिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट परक्विजिट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे शैल बी इंक्लूडेड। यानी ये दोनों चीज आपको इंक्लूड करनी है जब आप जीटीआई देखोगे। अब देखते हैं कुछ नोट। हॉस्पिटल इंक्लूड डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम। फॉर दिस पर्पस फैमिली मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल wholly or mainly dependent on him मतलब employee। Fixed medical allowance is fully taxable। The expenditure on medical treatment by employer may be by way of payment or reimbursement। The perquisite is taxable in the hands of specified employee। हमने सबसे पहले यही देखा था कि अगर टैक्स लगेगा यानी टैक्सेबल होगी मेडिकल फैसिलिटी तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। हाउएवर इफ द बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर देन इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। अगर आप ऊपर एग्जम्पशन में कवर नहीं होते तो टैक्सेबल हो जाएगा और सब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए सर, हमको तो क्वेश्चन करके बताइए। एक क्वेश्चन करते हैं हम किसका? मेडिकल फैसिलिटी का। फाइंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना है इन द फॉलोइंग केसेस। वाई हैज बीन अलाउड अ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ 2000 पर मंथ। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस क्या होता है सर? फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 2000 इंटू 12 मंथ यानी कि आपका आ जाएगा 24,000 रुपये पर एनम आपका क्या होगा? टैक्सेबल। दूसरा केस क्या कहता है? अपार्ट फ्रॉम रीइंबर्समेंट ऑफ पैटी मेडिकल बिल ऑफ ₹25,000 इनको रीइंबर्समेंट मिला है 25,000 का और कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है या नहीं। जेड एंड हिज फैमिली गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ डिस्पेंसरी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जब हम बात कर रहे थे केस नंबर फर्स्ट की तो यहाँ पे कहीं भी रीइंबर्समेंट नहीं लिखा था, तो जो ये आपके 25,000 है ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आपने ऐसी डिस्पेंसरी में इलाज कराया जो एम्प्लॉयर मेंटेन करता है पर आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिला तो वो एग्जम्प्ट है, बट अगर रीइंबर्समेंट मिला है तो ये टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू जेड एंड हिज फैमिली मेंबर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। कुछ अदर मेडिकल फैसिलिटी जो मिस्टर जेड को मिली है वो हमको ये बता रहे हैं। तो आइए एक बार समरी समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट में 24,000 टैक्सेबल है और केस नंबर 2 में ये 25,000 फुल्ली टैक्सेबल है। बाकी की इंफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। तो जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिली है वो मिस्टर जेड यानी खुद के लिए मिली है तो ये क्या होती है? एग्जम्प्ट। अगर मेडिकल फैसिलिटी आपकी स्पाउस यानी पत्नी के लिए मिली है तो ये भी होती है एग्जम्प्ट क्योंकि फैमिली मेंबर है। मेजर सन ऑफ जेड विच इज इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट देख के भावुक मत हो जाना। हमने चिल्ड्रन के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। चिल्ड्रन अलाउ है वेदर डिपेंडेंट वेदर इंडिपेंडेंट, तो ये भी क्या है? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। माइनर डॉटर ऑफ जेड, ये तो बेटी है, ये भी एग्जम्प्ट है। डिपेंडेंट यंगर ब्रदर ऑफ जेड, क्या लिखा है? डिपेंडेंट यंगर ब्रदर ऑफ जेड, तो ये भी एग्जम्प्ट है।
इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर ऑफ जेड, मिस्टर जेड की एक छोटी सिस्टर है और वो इंडिपेंडेंट है, यानी अपना खर्चा खुद चला सकती है, देन इट शैल बी टैक्सेबल। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का कोई भी काम नहीं है, ये फैमिली में नहीं आती, देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो एक समरी तो हमने क्वेश्चन की समझ ली। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेडिकल फैसिलिटी, और कर रहे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटेशन ऑफ exempted and taxable portion of मेडिकल फैसिलिटी। तो हमको दो केस गिवन है। केस नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं कि वाई को एक फिक्स मेडिकल अलाउंस मिला है, देन इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर मिस्टर वाई। तो अमाउंट कितना आएगा आपका? आपका अमाउंट आएगा 2000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, इट इज 24,000। तो 24,000 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहता है? आपके जो एम्प्लॉय है वो है मिस्टर जेड। तो मिस्टर जेड को एक रीइंबर्स मिला है, तो वो है फुल्ली टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट ऑफ बिल ऑफ अ डिस्पेंसरी maintained by employer is fully taxable। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 25,000 रुपये। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहां पे ये आ गया। दूसरा जो टैक्सेबल अमाउंट है मिस्टर जेड के लिए, वो क्या है? इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर ऑफ जेड के लिए जो खर्चा हुआ है वो। इंडिपेंडेंट सिस्टर ऑफ मिस्टर जेड, तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000। और उसके बाद है डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये डिपेंडेंट है या फिर नहीं। चलिए टोटल करते हैं। टोटल टैक्सेबल मेडिकल फैसिलिटी, तो टोटल करते हैं। 25,000 और 10,000 आपके हो गए 35,000 और 5,000 आपके हो गए 40,000। तो 40,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया है। जो भी रीइंबर्समेंट आपको मिला है वो कितना आ चुका है? जो टैक्सेबल हुआ है 40,000, क्योंकि रीइंबर्समेंट आपका फुल्ली टैक्सेबल है। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर फुल्ली टैक्सेबल, डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ विच इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। और पहले केस में आपका जो मेडिकल अलाउंस आपको मिला है वो भी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट, और मेडिकल फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।